2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। यहाँ पर x माइनस 1 के लिए फ़र्ज़ करो a आ जाएगा प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई बाय दी एलसीएम, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और bx के साथ एक x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दो हैं तो एक x माइनस 1 और एक x स्क्वायर प्लस 1, और c के साथ भी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में रह जाएगा, और dx के साथ सिर्फ x माइनस 1 और e के साथ भी x माइनस 1 रह जाएगा, और ये दो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया जो कि प्रिंसिपल इक्वेशन है। हम इसमें पुट करते हैं फैक्टर्स को। तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 है, मैं इसको पुट करता हूँ, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 आया तो उसके कोफिशिएंट्स 2 प्लस 4 हमारे पास इस साइड पे आ जाएंगे, मतलब इसको मैं 6 लिख सकता हूँ। 2 यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 स्क्वायर का 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2। यहाँ पर x 1 है तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पर x माइनस 1 मैंने 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 1 है तो 0, और ये टर्म भी x माइनस 1 है तो 0, और आखिरी टर्म e वो भी x माइनस 1 है तो वो भी 0। अब a आपके पास आ गया 6 ओवर 4, तो a आ गया 3 ओवर 2, ये आपका एक आंसर आ गया। अब इसी प्रिंसिपल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है, इसको खोलें, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a, इस फार्मूले को खोलें, a स्क्वायर तो x4 आ गया, प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर आ गया 2ab से, और प्लस 1 स्क्वायर का 1, और अब इनको ज़रब दें bx को, पहले इसको इससे ज़रब दें तो x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, और c को x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन कर आता, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस e x माइनस 1। अब यहाँ पर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, फिर इसी एक स्टेप में कर लेते हैं, x को सबसे मल्टीप्लाई करें तो x का एक एक्सपोनेंट में इजाफा हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन बन गया। इसमें हम पुटिंग कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो है वो x4 है आपके पास, तो क्या करें, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x4। यहाँ पर हमारे पास कोई x4 टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0, यहाँ पर x4 का a, यहाँ पर x4 का b,
और कोई x4 टर्म हमारे पास नहीं है। तो ए हमारे पास आया 3/2 प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी आया -3/2 तो ये एक और अननोन मालूम हो गया। इसी तरह अभी आप कंपेयर कर सकते हैं x³ को। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x³। यहाँ पर फिर हमारे पास x³ का कोई टर्म नहीं है, तो आप 0 लिख लें इक्वल टू ए में भी कोई x³ हमारे पास नहीं है, ये -b आया और ये +c आया। तो b की वैल्यू अब हमारे पास आई, एक तो माइनस है और ये ख़ुद भी माइनस है, तो c आया आपके पास +3/2। तो b आ जाएगा, c आ जाएगा -3/2। c की वैल्यू आया -3/2। अब d के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, x³ आपने कर लिया, x4 का x² करें। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर x² का टर्म है हमारे पास 2। आगे आ जाएं, यहाँ पर 2a, ये आ गया b प्लस b, यहाँ आ गया -c और यहाँ आ गया +d। ये एक इक्वेशन बन गया x² का। तो 2 इंटू a हमारे पास है, a है हमारे पास 3/2 प्लस b है -3/2 और c है -3/2 और d मालूम करना। तो ये आ गया 2 कैंसल तो 3 आ गया और -3/2 +3/2 तो ये कैंसिल हो गए और d हमारे पास आया 2 - 3 तो इक्वल टू d आया -1। d हमारे पास -1 आया। अब हम x की जितने भी टर्म्स हैं उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x का कोई टर्म हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो 0 इक्वल टू, यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर -b, यहाँ पर +c, यहाँ पर -d और यहाँ पर +e। तो b हमारे पास है -3/2 और वो ख़ुद भी माइनस है, तो +3/2 और +c है हमारे पास -3/2। तो ये कैंसिल हो गए और -d है हमारे पास -1 तो वो +1 हो गया और e। तो e आपके पास आ गया, ये 1 है तो दूसरी साइड पे -1 हो गया। तो ये सारे के सारे अननोन आपको मालूम हो गए। अब ऊपर बुक में यानी जवाब में एक ही जगह आप 3/2 लिखें, 3/2 इंटू x-1, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन यानी रेशनल फ्रैक्शन आ गया, प्लस b आपके पास है -3/2 इंटू x और प्लस c है आपके पास -3/2 वो भी -3/2 और यहाँ पर x² + 1 और प्लस d है -1 यानी -x
और प्लस 1 और ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप माइनस कामन लें तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने माइनस यहाँ कामन लिया तो ये x प्लस हुआ और ये -1 हुआ। यहाँ पर मैं माइनस कामन लूँगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस ये 3 और 2 भी मैंने कामन लिया, माइनस कामन लिया तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया और ये 3 और 2 मैंने कामन लिया, 3 और 2 मैंने कामन लिया। तो यहाँ पर हमारे पास x रह गया और यहाँ पर +1 रह गया। -3x ओवर 2 इंटू ये आपके पास जवाब आया दोनों का, यानी ये आपने कामन लिया दोनों से और x + 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस भी आपने कामन लिया इसमें से, तो ये आपका आंसर आ गया। ये 3 दोनों के साथ है, देखें ना, ये यहाँ ये एक ब्रैकेट है। तो यहाँ पर मैंने 3x चूँकि यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, मैंने कामन लिया और 2 भी यहाँ पर मैंने कामन लिया और माइनस दोनों का वो भी मैंने कामन लिया। पूरा कम योटिक दे